हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के 3 कारण। नंबर 1, ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट, जिस पे हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। सेकंड पॉइंट आज देखते हैं, ड्यू टू एंग्री कॉन्स्टिट्यूशन, कि गुस्सा के कारण ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। अगर हमें छोटी छोटी बातों पे ज्यादा गुस्सा आता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का 2 काम। नंबर 1, फाइट या फ्लाइट, किसी सिचुएशन से मुझे लड़ना है या वहां से भागना है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गवर्न करता है। तो किसी सिचुएशन से मुझे लड़ना है या भागना है, दोनों में ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज ये टॉप ऑफ बोथ किडनी पे पाई जाती है। सुप्रा रीनल ग्लैंड जो होती है ये 2 हार्मोन सिक्रीट करती है। नंबर 1 एड्रेनलिन हार्मोन, दूसरा कार्टिसोल हार्मोन। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो आपके जो पेरीफेरी ब्लड वेसल्स होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हमारे रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देता है, स्वेटिंग को बढ़ा देता है। यहां तक का अगर एंगर, गुस्सा एक्सट्रीम पे है, पीक पे है, तो हमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, एंजाइना पेन हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। सेकंड हार्मोन कार्टिसोल। कार्टिसोल ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है बॉडी में, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। इस वजह से ग्लूकोज का प्रोडक्शन कार्टिसोल करता है ड्यूरिंग एंगर। तो बीपी के पेशेंट जो होते हैं, ब्लड प्रेशर के या शुगर के, डायबिटिक के जो भी पेशेंट होते हैं, ये अगर दवा ले भी रहे हैं और इनका शुगर या बीपी मेंटेन नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज इनको छोटी छोटी बातों पे ज्यादा गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आएगा तो इनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। सिंपैथेटिक क्या करेगा, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को, ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिक बढ़ाता रहेगा। आप कोई भी दवाएं लें, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होगा जब तक एंगर नहीं सही होगा उसका। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा खुश रहें। खुश रहेंगे तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट रहेगा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट रहेगा तो हमारी आर्टरीज ऑटोमेटिक डायलेट रहेंगी, कार्डियक आउटपुट हमारा कम रहेगा, ब्लड प्रेशर हमारा कम रहेगा और ग्लूकोज का भी प्रोडक्शन कम होगा बॉडी में। आइए देखते हैं कि गुस्से का फीटस पे क्या असर पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। तो मेडिकल साइंस ये मानता है कि जिस दिन जाइगोट बनता है उसके 21 दिन बाद फीटस का ब्रेन फॉर्मेशन शुरू होता है और इसका डेवलपमेंट डिलीवरी के 3 साल तक नियर अबाउट 80% हो जाता है। यानी कि जो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट है लगभग 80% 3 साल तक हो गया। तो अगर मदर गुस्से में रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मैंने बताया है कि एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है और कार्टिसोल, जिसकी वजह से उसके ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जितना फीटस को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो सकता है, उसका बॉडी वेट कम हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है, यहां तक का बच्चा ऑटिज्म में भी जा सकता है। तो मदर को चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना वो खुश रहेगी उतना पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तो उसकी जितनी ब्लड वेसल्स वो डायलेट होंगे, बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा
और न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा तो उसका फिजिकली मेंटली ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। ठंडियों में हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए या ठंडे पानी से, आइए समझते हैं। तो ड्यूरिंग कोल्ड सीजन हमारी पेरीफेरी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट रहती हैं। ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहता है। ठंडियों में कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर हमने और ठंडे पानी से नहा लिया उसकी वजह से और कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से कार्डियक आउटपुट और बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से बीपी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, एंजाइना का पेन हो सकता है, यहां तक का कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो हमको चाहिए कि ठंडियों में गर्म पानी से नहाएं। गर्म पानी से नहाने की वजह से हमारी पेरीफेरी जितनी ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट हो जाएंगी। डायलेशन की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी ऑटोमेटिक नॉर्मल रहेगा। लास्ट वन, ठंडियों में हमें क्या नहीं करना चाहिए? ठंडियों में हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठंडी में हमें ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़े ना। तो क्या करना चाहिए ठंडियों में? ठंडियों में हमेशा खुश रहना चाहिए। ठंडियों में हमेशा गर्म पानी से नहाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी पेरीफेरी आर्टरीज डायलेट हो और हमारा ब्लड प्रेशर कम रहे। थैंक यू।